जोहार दोस्तों। चलिए हम स्वागत करते हैं खबर तेज पर। और हम इस खबर में प्रमुख रूप से आज झारखंड के दिशम गुरु की एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। कैसे नेमरा से निकला हुआ एक बालक देश के सबसे बड़े जगह पर पहुंच जाता है, सांसद बनकर लोकसभा तक पहुंचकर, और अपने लोगों को बात रखने के लिए संसद को बाध्य कर देता है। चलिए एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं। अगर आपने अभी तक खबर तेज को अपने YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जानें झारखंड की तेज तरीन और ताजा खबरें। बात करेंगे आज शिबू सोरेन की वह कहानी जब बिहार के 1975 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा किस प्रकार योजना बनाकर उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कराते हैं, और जब इंदिरा गांधी से शिबू सोरेन की मुलाकात होती है तो शिबू सोरेन के जीवन का दूसरा अध्याय कैसे शुरू होता है, कैसे भाग्य का उदय होता है। ये आपको स्टोरी इस बात को समझने में मदद करेगी। उस समय टुंडी को शिबू सोरेन ने बिल्कुल मुक्त क्षेत्र घोषित कर रखा था, स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर रखा था, जहां पर टुंडी में रहकर दिशम गुरु अपने गतिविधियों का संचालन करते थे, अपने लोगों की रक्षा के लिए योजना बनाया करते थे। उस क्षेत्र को बिल्कुल स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर रखा था। यानी इसका भाव आप समझ लीजिए, मतलब समझ लीजिए कि टुंडी के उस इलाके में कोई भी नियम कानून सरकार का नहीं चलता था। वहां पर प्रशासन और पुलिस जाने से कतराती थी। या तो इनकी हम लोकप्रियता कहें या फिर अपने लोगों के बचाव के लिए टुंडी में एक मजबूत रेखा और दीवार खींचने की बात कहें। इनके गतिविधियों को लेकर लगातार सरकार में चर्चाएं आ रही थी। मामला इनके गतिविधियों और इनके विरोधियों ने शिबू सोरेन की गतिविधि और इनकी घटनाओं को, इनकी बातों को और इनकी चर्चाओं को पटना समेत देश की राजधानी दिल्ली तक लोग ने पहुंचा दिया कि एक ऐसा आदिवासी समाज में एक ऐसा आदमी है जो पूरे संथाल परगना में तबाही मचा कर रख दिया है। स्वाभाविक है कि पक्ष और विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा खोजता है। ये बात तत्कालीन देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कानों में पहुंचती है और इंदिरा गांधी योजना बनाती है और ऑर्डर आता है वहां से कि उस व्यक्ति के बारे में विस्तृत एक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराया जाए। खूंटी के तत्कालीन उस समय के वहां के उपायुक्त जो केबी सक्सेना उनका नाम बताया जा रहा, केबी सक्सेना की जिम्मेवारी मिलती है कि आप रिपोर्ट बनाकर भेजें शिबू सोरेन के गतिविधियों के बारे में। संथाल परगना और उस समय झारखंड तो नहीं था, संयुक्त बिहार था, तो संथाल परगना के इस जंगल में यह आदमी कौन कौन सा काम कर रहा है, उसकी गतिविधियां क्या हैं, बिल्कुल विस्तृत रूप से आप रिपोर्ट उसके बारे में बनाकर भेजें। और केबी सक्सेना उपायुक्त काफी ईमानदार और जमीनी पदाधिकारी, उनके नजर में जब उन्होंने रिपोर्ट बनाया तो शिबू सोरेन की जो गतिविधियां थी क्या थी? अपने लोगों की रक्षा करना, अपने लोगों के जमीन को बचाना, अपने समाज की औरतों का असमत बचाना, इज्जत बचाना,
सेठ साहूकारों के चंगुल से कैसे अपने लोगों को बचाया जाए, सूदखोरी के परंपरा को कैसे नष्ट किया जाए, सूदखोरी जो समाज को बर्बाद कर रहा था। इन सारे बिंदुओं पर केबी सक्सेना तत्कालीन उपायुक्त ने एक शानदार रिपोर्ट बनाया। यह हम कहें कि यही वो रिपोर्ट था जो आदरणीय दिसम गुरु के अध्याय को बदलने वाला था। इस देश में जब तक आपके ऊपर लोकतांत्रिक व्यवस्था का हाथ नहीं हो, आशीर्वाद नहीं हो, आप कुछ भी परिवर्तन नहीं करा पाएंगे। अब तक शिबू सोरेन की लड़ाई देश और व्यवस्था समाज की नजर में असंवैधानिक चल रही थी, लेकिन यह रिपोर्ट जब पटना के माध्यम से, पटना के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के माध्यम से इंदिरा गांधी तक पहुंचता है, तब इंदिरा गांधी समझ जाती है कि नहीं है तो यह व्यक्ति कोई ना कोई दमदार व्यक्ति। और रिपोर्ट भी कोई ऐरू गैरू व्यक्ति तो बनाया नहीं था, एक नामी और प्रतिष्ठित डीएम के द्वारा वह रिपोर्ट बनाई गई थी। तब यह रिपोर्ट जब पहुंचता है दिल्ली, तो प्लानिंग होती है कि कैसे उस आदमी के साथ बैठक किया जाए। ये सारी जिम्मेवारी बिहार और झारखंड के संयुक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को दी जाती है। इस पूरे आयोजन क्रम का रोड मैप डॉक्टर मिश्रा तैयार करते हैं और स्थान निर्धारित की जाती है। उस स्थान को मुख्य रूप से सार्वजनिक नहीं किया जाता है और वैसे जगह पर महानायक शिबू सोरेन का मुलाकात देश के प्रधानमंत्री से कराई जाती है। और जब इंदिरा गांधी सारी बातें इनकी सुनती हैं, समझती हैं, तब वह निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को राजनीति के मुख्य धारा में लाना चाहिए। और योजना बनता है कि किस प्रकार इनको राजनीति के मुख्य धारा में लाया जाए। बिहार की राजधानी पटना से उस समय संथाल परगना और झारखंड के जल जंगल जमीन तक गहन रूप से शासन करना थोड़ा मुश्किल बन रहा था। और ऐसे में जहां एक कड़ी कमजोर पड़ेगी, शासन प्रशासन अगर कमजोर पड़ेगा, तो फिर उस समाज में कोई ना कोई व्यक्ति खड़ा हो जाएगा अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। इन सारी बिंदुओं पर डिस्कशन होने के बाद इंदिरा गांधी के मन में यह बात बैठ गई कि यह आदमी की लड़ाई जमीनी है, हकीकत है और अपने लोगों के लिए है। इसलिए इनको बिल्कुल इनके ऊपर जितनी केसेस हैं, जो इनके ऊपर जो देशद्रोही, नक्सलाइट और राज्यद्रोही का जो इस तरह की जो धब्बा लगाए गए हैं, इसको खत्म किया जाए और इस व्यक्ति को राजनीति के मुख्य धारा में लाया जाए। और फिर वहीं से शुरू हो जाती है दिसम गुरु की राजनीतिक सफर कहानी। और फिर वह कहानी देश के संसद तक पहुंचती है और एक दिन झारखंड को उनकी जो महत्वाकांक्षी मांग थी कि हमारे लोगों की रक्षा के लिए हमें अलग व्यवस्था दिया जाए, हमें अलग पदाधिकारी दिया जाए, हमें अलग राज्य दिया जाए, और उनकी सारी मांगे दृढ़ इच्छा शक्ति 15 नवंबर 2000 को पूरा हो जाती है। झारखंड एक नवोदित राज्य बिहार से अलग होकर बनता है। तब जाके गुरु जी चैन का सांस लेते हैं और फिर होती है झारखंड में राजनीति। और इस दौरान झारखंड में
दिसम गुरु को 3 बार मुख्यमंत्री भी बनने का अवसर मिलता है, जो सबसे बड़ी ओहदा इनके जीवन को प्राप्त होती है। तो यह थी दिसम गुरु की एक सक्सेस स्टोरी, और फिर हम मिलेंगे अपने दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जोहार।